वक्त है गूंज का अर्पिता आर्या के साथ। नमस्कार, शाम के 4:50 हुए हैं। पता है आपको, ये वक्त गूंज का है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कहते हैं राजनीति में मुद्दे नहीं मंच बदलते हैं, लेकिन इस बार मंच भी संसद है, पात्र भी सांसद है और पटकथा में ड्रामा, हंगामा, धमकी, एफआईआर, आपराधिक रिकॉर्ड और 2027 की चुनावी बिसात, ये सब कुछ एक साथ है। 31 जुलाई को संसद परिसर में साधु का वेश, 2 अगस्त को घर पर हंगामा, आज यानी 3 अगस्त को धमकियों का दावा। सवाल सिर्फ पप्पू यादव पर नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीति और समाजवादी पार्टी की बदलती सियासत पर भी है। शुरुआत संसद परिसर से हुई, जहां निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचे। दावा है कि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि कहानी संसद से निकलकर उनके घर पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ, चप्पल फेंकी गई, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 221, 221A, 132 और 3 के तहत एफआईआर दर्ज करा ली। यानी एक दिन में संसद का प्रदर्शन, दूसरे दिन घर का बवाल और तीसरे दिन धमकियों की राजनीति। जिस विरोध की शुरुआत साधु के वेश में हुई, अब वहीं सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने दान चोरी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि विरोध दान चोरी का था या पूरे साधु समाज के प्रतीक का इस्तेमाल कर दिया गया। और जिस समय ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब भी धार्मिक मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, जरा ये भी समझ लीजिए। ये तस्वीर जरा आप देखिए। पप्पू यादव राम मंदिर के प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ विरोध जता रहे थे और वो जूता पहने हुए हैं। मंदिर मतलब अगर वो पूरा नाट्य रूपांतरण हो रहा है तो जहां पुजारी होते हैं वहां वो बैठे हैं, दान पात्र होता है आपको पता ही है कहाँ, वहां पर वो जूता पहनकर बैठे हैं। प्रतीकात्मक दान पेटी में जो भी सांसद दान देने आए, सब जूता या चप्पल पहने पहुंच गए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अवधेश प्रसाद हो, नासिर हुसैन हो या दूसरे सांसद। यही नहीं, पप्पू यादव ने तो राम लला की तस्वीर भी जमीन पर रख दी। पहले हाथ में लेकर ऐसे ऐसे बैठे हुए थे वो, उसके बाद वहां पहुंचे अवधेश प्रसाद, उनका पैर छूने लग गए और राम जी की तस्वीर ऐसे जमीन पर रख दी। देखिए गौर से, यानी चले थे दान चोरी पर सियासी ड्रामा करने और रामलला की आस्था का ही ख्याल नहीं रखा। चलिए अब संसद में सियासी ड्रामे के दिन, एक दिन बाद पप्पू यादव के घर पर हुए घटना पर भी आ जाती हूं। उस घटना को लेकर भी पप्पू यादव ने कई चौंकाने वाले दावे कर दिए। उनका कहना है कि जो लोग उनके घर पर आए थे, उनमें एक के पास चाकू था, जिसे उन्होंने और उसके समर्थकों ने पकड़ लिया, जबकि फरार होने में कामयाब रहे दूसरे शख्स के पास पिस्टल होने का वो दावा कर रहे हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि सुबह से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। धमकी देने वाला कभी कोई खुद को बजरंग दल का बता रहा है, कभी वीएचपी का बता रहा है और अब तो इंटरनेशनल नंबर से भी उनको कॉल आ रहे हैं, ये भी वो दावा कर रहे हैं। यानी सांसद का आरोप है कि उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है। तो चाकू वही लोग लेकर आए थे भैया, तो सामने की बात थी। 200 लोग यहाँ यहीं पर जब बैठ के मिल रहे थे, तब तक कुछ प्रेस के लोग आए और यहीं पर बोले वो चाकू से आप पर हमला करने आए। भैया एक लोग जो भाग गए, लोग कह रहे हैं उसके साथ तो पिस्टल था और इनके साथ तो कमर से चाकू पकड़ा है। लेकिन पप्पू यादव से जुड़ी धमकियों की ये पहली कहानी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके लिए जरा पुरानी फाइल खंगालनी पड़ेगी। 2024 में भी पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां मिलने का दावा किया था, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में कई धमकी वाले वीडियो और संदेश फर्जी पाए गए। पुणे पुलिस ने कहा था कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए सांसद के आसपास के लोगों की भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग खुद को गैंग का सदस्य बताकर वीडियो भेज रहे थे और जांच में उनका नाता पप्पू यादव के करीबी लोगों से निकला। इसलिए आज जब नए धमकी के दावे सामने आ रहे हैं, तो पुरानी जांच भी फिर से एक बार चर्चा में है। धमकी का हर दावा गंभीर होता है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में विश्वसनीयता भी उतनी ही बड़ी पूंजी होती है। यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ धमकी का नहीं है, बल्कि इस रिकॉर्ड का भी उठ रहा है, जिसने पहले भी ऐसे दावों पर सवाल खड़े किए थे। और आज जो पप्पू यादव गेरुआ चोले में साधुगिरी कर रहे हैं, मगर उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके ऊपर 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितना सही सुन रहे हैं आप, 41 मामले। और यहां ध्यान दीजिएगा, इन 41 मामलों में दंगा, सरकारी काम में बाधा डालना, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, मारपीट जैसी धाराएं शामिल।
हलफनामे के अनुसार 2 मामलों में सजा का जिक्र है, 29 मामले लंबित हैं। हालांकि पप्पू यादव इन मामलों को राजनीतिक बताते रहे हैं, लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या 41 मामलों का सामना कर रहा नेता आज नैतिकता का सबसे बड़ा झंडा बरदार बन जाएगा क्या? जब संसद परिसर में यह प्रदर्शन हुआ तब विपक्ष के कई सांसद, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव के साथ दिखाई दिए। संदेश साफ था कि मुद्दा सिर्फ चंदा चोरी नहीं है, चढ़ावा चोरी नहीं है, सरकार को घेरना भी था। आज फिर संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने विपक्ष के भीतर एक नई बहस छेड़ दी। रामगोपाल यादव ने साफ कहा कि राम मंदिर चोरी में संतों का कोई वास्ता नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी जिस प्रतीक का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा था, उसी पर समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक ने आपत्ति जता दी। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। लेकिन रामगोपाल यादव के बयान के मायने क्या है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि संसद परिसर में सबसे ज्यादा सक्रिय, सबसे ज्यादा मुखर समाजवादी पार्टी के सांसद ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि साधु का वेश प्रदर्शन में यूज करना, इस्तेमाल करना गलत था। तो क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत राय है या समाजवादी पार्टी के भीतर की रणनीति अब बदल रही है? इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि क्या विपक्ष दान चोरी मामले पर 2 लाइन में खड़ा है। एक लाइन कहती है प्रतीकात्मक राजनीति करो, भगवा पहनकर विरोध करो, जबकि दूसरी लाइन कहती है भ्रष्टाचार पर हमला करो। लेकिन संत समाज को उससे मत जोड़ो। क्या विपक्ष के भीतर अब यही वैचारिक विभाजन दिख रहा है? रामगोपाल यादव के बयान के एक और मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये समाजवादी पार्टी का 2027 का चुनाव का नया एजेंडा है या सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी की लाइन सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर जुड़ रही है। चाहे अखिलेश यादव का महाकुंभ में स्नान करना हो, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से 2 बार मुलाकात करना हो, केदारनाथ की तर्ज पर इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाना हो, क्या ये सब महज संयोग है या तैयारी 2027 की है? उत्तर प्रदेश चुनाव अभी करीब 8 महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक संदेश अभी से लिखे जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी अब ऐसा कोई भी राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती जिससे सनातन विरोधी छवि बने? और क्या इसीलिए रामगोपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से दूरी बनाई है? क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नई परत है? तो आज सवाल सिर्फ पप्पू यादव नहीं, सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की राजनीति में सनातन आस्था बन रही है मुद्दा? क्या विरोध की राजनीति में धार्मिक भावनाओं की अनदेखी हो रही है? क्या सियासत के लिए सनातन के प्रतीकों का इस्तेमाल ठीक है? संसद में ड्रामा और घर घर हंगामा। पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सीधे लिए चलते हैं। आज 2 दिनों से सभी काल नेमी संत कह रहे हैं कि जिंदा जला देंगे। जो पप्पू यादव को मारेगा 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे। तो ये कौन लोग हैं? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? भैया आज 5 धमकी आ गई सुबह से, ये निकलोगे मार देंगे। कौन, किसकी धमकी? अब हमको क्या पता। कोई बोलता है मैं बजरंग दल से बोल रहा हूँ, मैं कोई बोलता है विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी गार्ड के सामने आया, मैंने गार्ड को दे दिया, माँ बहन की गाली दे रहा है। परसों रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए। पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। सर, जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी, आपके हिसाब से 2 लोग आए थे और एक चाकू लेकर आया था, एक बंदूक लेकर आया था। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? भैया मैडम, आप पहले आप उठा करके देखें। आप इसको समझिए कि मैं कभी भी इस देश के साधु संत किसी का भी, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देखिए, ये गोविंद गिरी किस अधिकार से भेष धारण किए हुए हैं, और ये पूरा का पूरा बीजेपी दफ्तर भगवाकरण, गाड़ी का, ट्रेन का भगवाकरण, सब भगवा
क्या वहाँ पर भगवा के रेस्पेक्ट का, या हनुमान जी जो काल नेमी का अंत किए थे उनका, उस हनुमान जी जो रामायण में राम के पहले उसकी पूजा की जाती है, उनको नचाना, या राम के मूर्ति को पतंग में उड़ाना, मैंने कोई ऐसा, मैं फिर आज कह रहा हूँ कि जो शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, यानी पप्पू जो यादव हनुमान जी, ये गढ़ी के आपकी संत सफाई हैं, या है। कोई भी ऐसे संत, अगर आप ये हम बात संत कह का रहे हैं सम्मान पप्पू यादव करते जी, तो मैं एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ सर। आप कह रहे हैं अपमान आपने नहीं किया, जरा दिखाइए पीसीआर वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कल जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, आपके हाथ में रामलला की तस्वीर थी, राम जी की तस्वीर थी, जिसको जब आप समाजवादी पार्टी के एक नेता पहुंचे, उनके पैर छूने का जब आप नाट्य रूपांतरण कर रहे थे, उस वक्त उस तस्वीर को आपने जमीन पर रख दिया था। क्या वो अपमान नहीं है सर? सुन लीजिए, अब मेरी बात बहन सुन लीजिए। सर आपकी आवाज बैठ गई है। मैं 1,00,000 बार, मैं 1,00,000 बार, 1,00,000 बार मैं राम मेरे चरित्र में, जीवन में, चिंतन में, मैं भाई दिवे किसी का पैर छू रहा हो, एक हाथ में हमारे राम की तस्वीर है, यदि वो हमारे हाथ में है, नीचे नहीं है, हाथ नीचे है, लेकिन जो हनुमान जी, इससे कोई ठेस, यदि उस हाथ की में तस्वीर है और हाथ नीचे एक तरफ है, तब यदि उससे है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन हनुमान जी को नचाना और जो संपत रहा है 200 किलो चांदी, सोना, रामायण का सोना वाला, वो सब गायब कर देना, और ये काल नेमी यादव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कल हमने आपका ये रूप देखा, कल हमने आपको देखा साधु संत के वेशभूषा में आप पहुंचे, बवाल काफी बढ़ गया, इसीलिए आज केवल वहां पर, आज भी विरोध हुआ सर, लेकिन पप्पू यादव नहीं दिखे वहां पर, आज सिर्फ दान पात्र रखा हुआ था। पप्पू यादव क्यों नहीं पहुंचे साधु के वेश में आज? नहीं, मैं एक बात बोलूं, बोलिए ना सर। मैं फिर कह रहा हूं, वह एक रूपांतरण गोविंद गिरी का था। हम इस तरह के क्रिएटिव काम, याद कीजिए बहन, हैशटैग रीनीड 2 साल पहले हमने ओथ के दिन बात कही थी, इसके पहले हम कफन बांध के गए थे बच्ची के सवाल पर, जो बच्ची ने आज बयान दिया है कि मेरे इंटरनल पार्ट में पुलिस ने लाठी प्रवेश किया। अब हम हमेशा विपक्ष के जो नेता है, राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका गांधी, सभी लोग, मैं उनके हर आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मेरा स्टैंड है। मतलब आपने पप्पू यादव जी को बुरा लगा, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के नेताओं ने आपको बोला, तब पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये गलत हो गया? क्योंकि मैं एक कोट भी कर दूं, राम गोपाल यादव भी कह रहे हैं कि भाई गलत किया, साधु का वेश धारण करके क्यों पहुंचे, जब एक भी वो अपराधी साधु कोई है ही नहीं, तो साधु का नाट्य रूपांतरण करने की क्या जरूरत थी सर? विरोध दर्ज कराते, लेकिन सनातन का अपमान क्यों? सर सुनिए ना, अखिलेश बाबू ने क्या ट्वीट किया है, अखिलेश जी ने क्या फोन किया हमको, क्या किया और बताइए, क्या फोन गोविंद किया? गिरी साधु का फोन करके क्या कहा स्पष्ट कहा उन्होंने कहा कि आप, एक तो उन्होंने हमला का जिक्र किया, हाँ, कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा गोविंद गिरी का रूप धारण किए हुए थे क्या, हमने कहा हाँ, वो गोविंद गिरी का रूप था। अच्छा, कल जब मैंने आपसे बात की थी तब आपने गोविंद गिरी का नाम नहीं लिया, यानी ये बात आपको बोलने के लिए अखिलेश जी ने बताया, पूछा तो आपको समझ में आया कि आपको किसका रूप आपने धारण किया था? मैं तो भैया गोविंद गिरी ही है, हम तो शंकराचार्य जी के पर जब हमला किया था, ये लोग तो पूछिए, लेकिन गोविंद गिरी का भी डायरेक्ट नाम तो नहीं है सर ना, सारे तो कर्मचारी थे, अगर आप उनका, अब तो आप बचने के लिए आपने गोविंद गिरी का नाम ले लिया। पूरा नाम है गोविंद गिरी, पूरा नाम है, कोई बचने के लिए नहीं, हम किसी से डरते फरते नहीं है। सर अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको हमले को लेकर सवाल पूछा और आप कह रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं, स्वाभाविक भी है, मैं भी चिंतित हूं, इसलिए मैं पूछ रही हूं सर, आपके पास Y+ सिक्योरिटी थी सर, फिर भी ये चाकू और बंदूक लेकर कैसे पहुंच गए? और फिर आप पे जो ये आरोप लग रहा है कि कहीं आप सुरक्षा अधिक पाने के लिए स्टंट तो नहीं कर रहे हैं, सीधा सवाल है सर मेरा। एक बात बोलूं, मर जाऊंगा, कोई स्टंट नहीं करता पप्पू यादव, हम मोदी जी नहीं है, हम और लोग नहीं है, और वहां प्रेस के लोग थे,
जब दोनों तरफ से हम पर चप्पल फेंका गया और एक आदमी छू रहा है, एक आदमी के कमर में रिवॉल्वर जो भाग गया और वही प्रेस के सामने में छुरा पकड़ाया। हाँ, उतना बड़ा छुरा कहीं नहीं था। ठीक है सर, देखिए आप लोग करते हैं। क्योंकि लॉरेंस लोग एंगल तो प्रधानमंत्री देखा है सर, बीजेपी एसपी का तेजू narrative पूनिया ने, करते हैं। उन्होंने कहा कि जांच जब की, क्योंकि उस समय भी आपने कई आरोप लगाए थे, जब जांच हुई तो पता चला कि जो शख्स जिसको आप कह रहे थे वो आपका ही करीबी निकला, जिसको धमकी की बात कर रहे थे और एक्स्ट्रा सुरक्षा चाह रहे थे आप। हमको तो समझ में नहीं आता सर, वो आ गया केस में, वो कह दिया हमको एसपी ने पीट के कहवाया था, वो बयान दे दिया कोर्ट में एसपी के खिलाफ, और ये मंडल अध्यक्ष है, ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ इनका लिखित है, ये मेरे घर में हमला किए, और आप लोग बीजेपी का नैरेटिव, भगवान न करे आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर कभी हमला हो। नहीं, एक तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप भी सुरक्षित रहें सर, आपका गला भी सुरक्षित रहे। इतनी नाराजगी की कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने समय निकाला पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से परिचय करा दें। के शर्मा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, मलूक नागर आरएलडी की तरफ से जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से, और उमेश पुरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आईपी सिंह जी, क्या मैं ये मानूं कि अब दो धड़े हैं? कुछ लोग इस बात के फेवर में हैं कि ठीक है आपने साधु संत का चोला पहन लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, कुछ लोग इस उसमें हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, गलत है। दो भागों में बट गया विपक्ष आज। अर्पिता, आज तो डिबेट जो होना चाहिए था वो बांकीपुर पर होना चाहिए, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना चुनाव बुरी तरह हार गए, बीजेपी दतिया हार गई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। श्राप लग गया भगवान हनुमान जी का, लखनऊ की सड़कों पर बाल रूप में जिस तरह से नितिन नवीन जी और यहाँ के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या तय होगा ये मैं नहीं करूंगी, मेरे चैनल का कोई नहीं करेगा, तो ये आप भी नहीं तय करेंगे कि मैं किस पर चर्चा करूं किस पर चर्चा नहीं करूं। आपके लिए छोटी बात हो सकती है, सनातन का ऐसा अपमान करके मामले को डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है सर। बांकीपुर की हार पर अर्पिता हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है सर, लेकिन आप वो तय नहीं करेंगे। आज आपको चर्चा का विषय बता दिया गया है, उस पर जरा जवाब मुझे पहले दे दीजिए। क्या दो खेमे में बढ़ गया है विपक्ष? मेरा सीधा सवाल है सर। परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। ठीक है सर। दूसरा कि ये मोहल्ला 80 एक फिल्म आई थी, मैं तो समझता हूं कि उसको भी थोड़ा उसकी फुटेज चलानी चाहिए कि किस तरह से सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान किया गया। जब राम मंदिर से अरबों रुपए की लूट हुई, चंदा चोरी हुई, तब किसी की भावना आहत नहीं हुई। हम तो गांव से आने वाले व्यक्ति हैं। गांव में हमने देखा है कि जब रामायण होती थी, रामलीला होती थी, तो तरह तरह के लोग वहाँ भेष बदल के कोई हनुमान बनता था, कोई रावण भी बनता था, और हर साल रावण जलाया भी जाता है। तो इतना दिल पर यह बात लग गई, चंदा चोरी उठाना, उस मुद्दे को डाइवर्ट करना, एक इस तरह का कोई एक्ट करेगा, प्ले करेगा, मुद्दे तो को डाइवर्ट कर रहे हैं, बना देंगे देश आप में। उसको आप हमला करेंगे। आईपी सिंह जी, आप देखिए दो बातों को आप मिक्स कर रहे हैं। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार आकर चर्चा में बार बार राम मंदिर और चंदा चोरी की बात कर रही है, कोई उसमें कहाँ आपको किसी ने टोका? नहीं करेगी? अरे करिए, क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करें, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ सर, एक सेकेंड आईपी सिंह जी, मैं 2-3 सवाल आपसे स्ट्रेट पूछती हूँ। एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, अवधेश प्रसाद जी के चरण को छू रहे हैं जब पप्पू यादव, तो यहाँ पर भगवान की प्रतिमा नीचे रख देते हैं। आप मुझे सीधा बताइए क्या ये सही है? दूसरा, वहां पर साधु के वेश में पहुंच जाना, जब कोई भी साधु इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो ठीक है? विरोध करिए, लेकिन आप सनातन पर चोट क्यों कर रहे हैं? आप कल बताइए, कल क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है छोटे छोटे अरे आप कहाँ घूम रहे हैं सर? मैं मुद्दे पर आ जाइए जरा वापस। ठीक है आईपी सिंह जी, आइए जरा वापस आइए। अरे उनकी कमियां गिना कर अपने किए हुए कृत्य को नहीं बुला सकते महाराज, है ना? ये तस्वीरें क्या हुआ? आज कांवड़ियों ने सिंह साहब को तोड़ दिया, बच्चे घायल हो गए। सिंह साहब, आप केवल इस विषय को छोड़कर आपने मुझे लखनऊ से, इलाहाबाद से लगा के प्रयागराज सब जगह घुमा दिया सर। वापस आ जाइए जरा, वापस जरा संसद परिसर में आ जाते हैं सर।
संसद परिसर में लौट आते हैं सर, इस पर जवाब दे दीजिए। आइए ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, इस पर जरा जवाब दे दीजिए। ये जो हुआ सर, साधु संत बनकर पप्पू यादव पहुंचे समाजवादी पार्टी के लिए, सही है या नहीं सही है? सीधा स्ट्रेट सवाल। हम तो यही हम तो आप सबसे भी और देश भर के न्यूज चैनलों से और बीजेपी और आरएसएस सबको आमंत्रित करते हैं। एक विशाल बाबा केदारेश्वर नाथ जी का मंदिर इटावा अरे में सर, बना क्या हो गया है आइए, आपको? दर्शन करिए। क्या हो गया है और सर? बाबा भोले आप गलती से कभी डॉक्टर के पास बाबा- चले जाएंगे, वो आपसे पूछेगा आपकी बीमारी दिल की है, आप पूरे शरीर की बीमारी गिना देंगे, दिल का छोड़कर। दवा गलत चली जाएगी आपको सर, हम तो यही दवा गलत चली जाएगी, हम तो- नुकसान हम हो तो जाएगा। यही मैं कहेंगे सीधा कि- सवाल पूछ रही हूँ आपसे, रुक जाइए, फिर से पूछ लेती हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, साधु संत के वेश में पप्पू यादव पहुंचे थे, सही या गलत? जब बहुत अब मुश्किल नहीं है सर, सही और गलत में एक चुनना। ये बताइए। नहीं, ये नहीं बताना, आप ये बताइए। हो गया, घुमा लिया, टहला लिया आपने मुझे, अब बताइए, ये भगवा बताइए। मोजा पहन के आप अपमान करेंगे? अरे ये बताइए। उत्तर प्रदेश के अरे मुख्यमंत्री बरसों तक भगवा क्या मोजा हो गया पहन है के सर? और उसके बाद सिंह वॉशरूम साहब, को क्या आप हो गया है भगवा रंग आपको से सर? क्या रंग हो देंगे गया है तब सिंह अपमान साहब? नहीं सिंह होता है। साहब, सनातन मैं आपको भागने नहीं दूंगी आज। सनातन संस्कृति। आज आप घुमा लीजिए, मैं वापस लाऊंगी खींच के, फिर पूछ लूंगी। मैं 6वीं बार पूछ रही हूँ सर, ये जो साधु के कपड़े में पप्पू यादव पहुंचे, ये सही है या गलत है? बेटी, हम क्यों ठीक है, आपको सही है गलत है सर? रिश्ते मत बनाइए, जवाब दे दीजिए। किस पर क्या गलत और सही, किस पर सही और गलत पूछना चाहती हैं? सर आप सुन रहे हैं मुझे पप्पू या यादव ने कुछ भी गलत नहीं? कुछ भी गलत नहीं किया है। ओके, बिल्कुल वो नाटक था। नाटक तो नाटक, मतलब नाटक मैं होता है। सुनिए, और राम गोपाल यादव बयान ये सुनवा देश सकते हैं कि को पीसीआर बार-बार बताना बयान था सुनवा सकते कि हैं? राम मंदिर में जो चोरी बयान हुई, सुनवा जो सकते हैं SIT पीसीआर? का गठन सुनवाइए। हुआ, वो राम गोपाल यादव जो आपके 2 पार्टी के करोड़ बड़े की नेता है जमीन सर, 18 करोड़ आपकी में पार्टी खरीदी के बड़े गई, नेता 800 सिंह करोड़ साहब, रुक रुपए जाइए, जो थम जाइए, ब्रेक लीजिए, मंदिर पर ये खर्च सुनिए, हुआ, चलाइए जरा, उसको सुनिए सुनिए 2200 सुनिए करोड़ सुनिए बता सुनिए दिया सर, गया। सिंह साहब सुनिए। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। सिंह साहब, देखिए, वो हाँ, पानी पी लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। पानी तो खैर हम शायद तीसरी बार पिए हैं जब से आपसे डिबेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं उनके सर, अपने पानी पी निजी कर विचार जवाब तो होंगे, दीजिए। उन्होंने लेकिन कुछ उन्होंने सोच समझ के कहा। वो वरिष्ठ नेता है पार्टी मतलब के, आप बिना सोचे लेकिन समझे कह पार्टी रहे हैं? की कोई ऐसी लाइन नहीं है। मतलब आप बिना सोचे समझे कह रहे पार्टी हैं? ने कोई ऐसी लाइन नहीं, कोई पार्टी ने ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ की है कि जो नाटक है उस नाटक को गंभीरता से लिया जाए। राम मंदिर में चोरी हुई है, नहीं, आपकी डकैती पार्टी की हुई लाइन ये है कि जो 800 पप्पू यादव करोड़ ने की किया जगह वो सही 2200 किया। करोड़ मैं रुपए। क्लियर कर लूं ना, मैं तो अभी ये मान रही थी भैया बड़े नेता हैं आपके राम गोपाल यादव, अगर वो बता रहे तो मुझे लगा पार्टी की लाइन होगी। आप यहाँ के कह रहे हैं पार्टी की लाइन नहीं है, तो क्लियरली बताइए पार्टी की क्या लाइन है सर? पार्टी की लाइन है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ट्वीट देखे, मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ हुआ है वो सारे ट्वीट चलाइए और देखिए उनके क्या विचार हैं। उन्होंने तो आप सबको आमंत्रित किया कि श्री केदारेश्वर नाथ धाम आप आइए, इटावा आइए और दर्शन करिए। ठीक है सर, उनसे अगर बड़ा हम एक पुजारी कौन है? प्रतीकात्मक सुन लीजिए बहन सर, डिंपल सुन जी लीजिए, इतनी बड़ी प्रतीकात्मक कोई धार्मिक प्रदर्शन हैं। करते हैं सर, तो उसमें सनातन को लाने की क्या जरूरत थी? साधु संत का कपड़ा, ऊपर से आप वहां पर पप्पू यादव राम जी की तस्वीर जमीन पर रख देते। एक मिनट, तीसरी चीज, वहां पर सब अच्छा, लोग वो भी चप्पल पहन के बैठे हैं, जितने लोग पहुंचे वो भी चप्पल पहन के पहुंचे हैं, तो ये क्या अपमान नहीं है सर? एक हिंदू के नाते बताइए, ये अपमान नहीं है क्या? रामलला का ये अपमान नहीं है? और ये मत कहिएगा कि उन्होंने, अगर किसी ने भी अपमान किया तो समाजवादी पार्टी या पूरे विपक्ष को लाइसेंस तो नहीं मिल जाता कि आप भी वही कीजिए? या तो आप किसी और से सीख रहे हो, और जिससे सीख रहे बता दीजिए, मैं उनसे सवाल पूछ लूं सर। नहीं, देखिए, घर में आप भी और कहीं भी जब नाटक जो होता है वो नाटक ही होता है। इस तरह से आप उसको वर्गीकरण करके कि अरे साहब वो गिर गए, पैर छू रहे थे। अगर वो दलित हैं, दलित समाज से हैं, 82 वर्ष के हैं, अयोध्या के सांसद हैं, उन्होंने तो राम जी से बड़े हो जाते हैं कि चंदा चोरी वो राम जी से बड़े हो जाते हैं। अगर जितनी उनके महिमा पैर वंदन छूए तो बड़ी अवधेश जी पीड़ा की हो आपने गई, कर दी, उससे बड़ी 1% भी पीड़ा आपने हो राम जी गई। की नहीं की। और यही तो दुविधा है सर, उनके- यही तो उनके दुविधा है। फोटो उसको पर नाटक बता रहे हैं और यहाँ पर बड़े बता रहे हैं कितने दो- महान है आपके सांसद। जूते से बढ़ रही हूँ पिटाई हो सर, रही है। बढ़ रही हूँ सर, देख लिया आज जनता ने भी, और पता नहीं समझ नहीं आता, एक तरफ आप अवधेश प्रसाद जी की सॉफ्ट हिंदुत्व फोटो की पर राह पर चल रहे हैं, जूते दूसरी से तरफ वार यही किया सोच जा रहा रख रहे हैं। बहुत कंफ्यूज सा मामला लगता है समाजवादी पार्टी का यहाँ पर। ठीक है, के शर्मा जी, एक जवाब मैं आपसे चाहती हूँ।
देखिए, ठीक है सर। अभी आप समाजवादी पार्टी से इस संदर्भ में प्रश्न कर रहे थे और उनकी पूरी तरह से बोलती बंद है और जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी सच्चाई बता देता हूँ। पहले तो ये बता दूं कि ये पप्पू यादव जिनको साधु बनाया गया, उनके ऊपर ये उनका एफिडेविट है जो उन्होंने चुनाव के समय भरा है। 41 आपराधिक मामले उस व्यक्ति पर है और इतने आपराधिक में बहुत गंभीर मामले पप्पू यादव पर है। उनको चुनकर साधु बनाया गया और ये स्क्रिप्ट अर्पिता जी ये एक व्यक्ति की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि जिस ढंग से संसद में मदारी का खेल देखने के लिए लोग सारी विपक्षी दल इकट्ठी थी, अब बीच में एक मदारी बना के बैठाया है और उसके साधु का वेश पहनाया है और उस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये भी एक बड़ा संयोग है। आप जो लोग रेगुलर कवर करते हैं, शायद मैंने ऐसे कोई मुझे घटना याद हो जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ में सदन के इकट्ठे होकर किसी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसमें दोनों इकट्ठे आए, पैसा डाल के फिर साधु उसको जो है उसको पीटा गया। ये पूरा परिदृश्य क्या दिखाता है? अभी मैं समाजवादी पार्टी के उसको सुन रहा था, प्रवक्ता महोदय को, वो कह रहे हैं साहब ये घर में जो नाटक होता है, ये नाटक, यही सोच है सर। संसद इनके लिए सड़क है, संसद को ये संसद नहीं मानते, ये अराजकता का एक अंग है। इसलिए ऐसी गतिविधि वहां पर ये जानबूझ के करते हैं और इसमें कोई जन्मभूमि के अनियमितता से लेना देना नहीं है पिताजी। ये सीधा हिंदू आस्थाओं को कैसे चोट पहुंचाना है। और मैं पिछले सप्ताह के 3 घटनाक्रम आपको मात्र संक्षिप्त में सुनाता हूं। प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी सदन के अंदर, उन्होंने गौमूत्र का और गौ मां का जिस ढंग से अपमान किया, उसका नीट पेपर से क्या लेना देना है? क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्योंकि उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म से नफरत है, इस गांधी खानदान को। राज्यसभा में खड़गे साहब मनुस्मृति को लेकर गलत कोट किया, यह भी सनातन धर्म पर चोट था, यह भी एक सोची समझी बात थी, क्योंकि इसका भी नीट के या किसी नकल सुधार के पेपर से कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी सदन के बाहर इस तरह से अपमान, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाते हैं और यह स्क्रिप्ट सारे दलों ने मिलकर लिखा है। नहीं तो राहुल गांधी उनको क्या पता कि कैसे जाके पैसा डालना है? कैसे अखिलेश यादव को पता है कि वहां पर जाके पैसा डालना है और फिर मारना है उसको? अरे सर, ये बिना कोई चर्चा किए हुए ऐसा थोड़ी जीवन में उन्होंने कभी दान नहीं किया होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं पता होगा उनको? नहीं तो कहां दान किया है सर? अर्पिता जी बताइए, एक तो इतना बड़ा राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा था, कोई एक पैसा दान दिया? उनका वही कहना है कि बीजेपी हर चीज दिखा कर करती है, विपक्ष ऐसा नहीं करता। उनकी भी आस्था है। अरे तो दिखा दे वो एक रसीद दिखा दे कि उन्होंने कितना रुपया कहां दान दिया है। ठीक है सर, कोई दान करे ना दान करे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो वो बड़ा बना रहे हैं, वो है चंदा चोरी। चंदा चोरी तो हुई है सर। नहीं और सामने है चुनाव, तो अब कौन ये मुद्दा नहीं बनाएगा सर? सर बिल्कुल, मैं पिताजी मैं स्वीकारता हूं कि वहां अनियमितता हुई है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे उसकी जांच चल रही है, उस पर जांच सारी हो रही है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन उसके लिए क्या इस देश के साधु संतों और पुजारियों को आप चोर बताएंगे? ठीक है, आप उसके लिए इस तरह से जो है संसद के परिचय में ड्रामा कर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी समर्थन करेंगे और आप देखिएगा क्या समर्थन होगा। अरे सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? दोनों का हो सकता है अखिलेश जी का कोई अलग स्टैंड हो। अभी देखिए आप कैसे कह सकते हैं अखिलेश जी? हाँ, अखिलेश जी से अखिलेश जी बुलवाई जी। ये जिस तरह से पूछ रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। वहां पर साधु बनकर जाना, जब कोई नाम साधु का नहीं है, सारे कर्मचारी हैं जिन पर आरोप लगा, तो साधु क्यों बन के पहुंचे वहां पर? साधु पप्पू यादव बने और सिंबॉलिक ही दिखा रहे हैं कि कैसे उनका कॉलर पकड़ा गया। दिखाइए जरा वो भी तस्वीर दिखाइए, कैसे उनसे छीना झपटी हो रही है, कैसे उसको एक चोर बताया जा रहा है साधु को। तो सनातन पर चोट क्यों? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ? मतलब आपकी आपत्ति ये है कि उस ट्रस्ट के चोरी में, चंदा के चोरी में कोई साधु नहीं था, इसलिए क्यों साधु बन के गए? आप ये जानना चाहते हैं ना?
आपका प्रश्न यही है, आपने यही पूछा। अनिल मिश्रा जी साधु बन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी के बगल में खड़े हैं, आप वीडियो उनका क्यों दिखाते हैं? कोषाध्यक्ष जो हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी, वो संत महात्मा बन के खड़े हैं, जिस ट्रस्ट के वो सेक्रेटरी हैं, वो उसके कोषाध्यक्ष हैं, जहाँ जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ चंदा चढ़ावा कोई चोरी न हो, उसके ट्रेजरार हैं वो, और वो संत साधु बन के खड़े हैं। तो पहला तो आपका जो आरोप का आधार है वही निर्मूल साबित हुआ, असत्य साबित हुआ। चलिए, आपको पीड़ा है सर, साधु संत बन के अगर वहाँ खड़े हैं हमें और आप साधु ये संत बताइए, को चोर बता प्लीज, देना, पूरे संत समाज को चोर दिखा देना, मैं इस पर पूछ रही हूँ, मत घुमाइए ना अखिलेश जी। अच्छा, चलिए, लोग समझ गए हैं आपने क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं है, समय कम रहता है। दूसरी बात के शर्मा जी कि अभी नितिन नवीन जी लखनऊ आए थे, नितिन नवीन जी लखनऊ आए थे, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी भाजपा के झंडा लेकर के नाच रहे थे। आपको क्या कहना है इस पे, गलत था कि सही था? हम जानना चाहते हैं। गलत था, आप बताएं, आप भी तो अगर कोई हैं। भी गलत था सर, अगर था, कोई तो भी मोदी जी ने क्षमा क्यों नहीं मांगी? सर, मैंने आपसे कहा उनका राहुल कोई गांधी ने क्षमा सामान क्यों आने मांगी? देखिए, जिस मैंने तरह आपसे से कहा क्या राहुल एक गांधी मिनट, वहां एक दान मिनट, डालने गए एक वहां मिनट, पर एक जूता मिनट, पहनकर? मैंने आपसे कहा क्या कि राहुल गांधी ने क्षमा क्यों नहीं मांगी? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब। प्लीज सुनिए अर्पिता जी, जैसे आपने बीजेपी प्रवक्ता को 4 मिनट तक अबोध सर, जब निर्बोध चंदा चोरी का निर्बाध मुद्दा बोलने था दिया, तो उसी उनसे तरह मैं हमें भी उतना ही समझ टोक प्लीज कर सवाल सुन पूछ तो रही लीजिए, थी, प्लीज। लेकिन अरे आज भाई, क्योंकि सर देखिए, आप देखिए, लोग ने जो देखिए, किया ना आपने वो आपके सवाल लिए के मैं सबका बैकफायर जवाब हो दूंगा, हमें गया, अवसर दें बस। इसलिए मैं आपसे हम सवाल आपसे पूछ अवसर रही हूँ, मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपसे अवसर मांग रहे हैं। हाँ। हम आपसे बोलने का अवसर मांग रहे हैं, सवाल का जवाब सब मैं दूंगा। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान हनुमान को अपने गाड़ी के आगे नचाते हैं तो मोदी जी ने उन्हें हटाया क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? शंकराचार्यों और बटुकों को चोटी घसीट के पीटा जा रहा है, तो वो गलत था कि नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी पतंग ने हनुमान को उड़ा राम रहे जी हैं, को गलत था कि पौराणिक नहीं था? पात्र बता दिया था, वो गलत था या नहीं था? ये किसने बताया? ये राहुल गांधी ने किसने बताया, 4 मई को बताया जिस सर। पे मंदिर बना है ना, सुन तो लीजिए, अरे सर, उन्होंने सुनिए, अरे पौराणिक सुनिए पात्र तो बता दिया सर। जिसने, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए जनाब, सुन लीजिए। हाँ, आपने 3 बार वही चीज पूछे, जवाब दे रहा हूं मैं। दीजिए। जिस भूमि पे राम मंदिर बना है वो 77 एकड़ जमीन कांग्रेस पार्टी ने एक्वायर की थी, आपको पता होगा, लेकिन आप बताएंगे नहीं। और भी तमाम चीजें, और आगे तो बता दूंगा। बात यह है कि हैप्पी शर्मा कौन है, नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला, किस पार्टी इसलिए से मैं फिर हैं, टोकूंगी अखिलेश जी। किस सीएम, मैं फिर किस टोकूंगी। डिप्टी सीएम के साथ उनकी अब इससे फोटो आगे है, बढ़ जाएं, वो क्योंकि जब अपने मैं राहुल दिखाएंगे। गांधी पर सवाल पूछ वो लूंगी अपने तो आप दिखाएंगे। जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, नहीं, 2025 में सर उन्होंने हाँ, तो पौराणिक पूछिए, पात्र पूछिए, क्या कहा जानना था, चाहते हैं? पौराणिक पात्र कहा था सर, उस पर जवाब। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं है क्या? राहुल गांधी केवल जो लोग कहते हैं वो कहते हैं क्या? नहीं, सुनिए, छोड़िए, आपसे हम कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को आपसे हिंदू और राम भक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं सर, मैं हम मीडिया वाले ये थोड़ी सिखा पाए कि जाइए रामलला के दर्शन कर लीजिए और दान देना ही है तो वहां दान दे देते हैं। नाट्य रूपांतरण करके दान देने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं सिखा सकती ना सर, हम मीडिया वाले हम तो थोड़ी अवसर सिखा मांग रहे हैं बोलने का, आप नहीं बोलने दे रही हैं। अरे बोलने दे रही हम हूँ तो सर। आपसे अवसर मांग रहे हैं। हाँ। ये अभी सुनिए तो, अभी इन्होंने गाय की चर्चा की, समझ गई सर, आप हमारे घुमा रहे हो बीजेपी अखिलेश के जी। साथी ने। ठीक है, आप ये दिखा रहे हैं कि दूसरों ने कितना अपमान किया, लेकिन दूसरों के अपमान से आपके किए हुए अपमान नहीं धुल जाते। आप बोलने नहीं देंगे ना, मुझे पता है। देखिए अखिलेश जी समझ गई, जल्दी से आप 30 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए। 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देंगे। अखिलेश जी मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे पता ये है कि दर्शक भी आपको देख अपना रहे हैं, मैं एजेंडा आपसे क्या चलाना है, आप सवाल बोलने पूछ नहीं देंगी। अगर मुझे एजेंडा चलाना होता तो शायद मैं ये विंडो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बनाती सर, आप भी ये बात जानते हैं। पूछिए ना, मैं सबका मैंने जवाब पूछ देने लिया, को राहुल तैयार हूं, गांधी पर पूछिए। जवाब नहीं दे रहे हैं आप गिना रहे हैं कि उनको देखिए, अरे सबको देखिए, लेकिन अगर आपका गलत हुआ है तो दूसरे के गलत को दिखा के आपका गलत सही नहीं हो जाता, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ आगे, समझ गई सर। देख गया ये सारी तस्वीरें जो बगल में चल रही थी ना सर, वो दिखाता है, ठीक है सर, ठीक है। या उमेश पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमेश पुरी जी रखे रहिए, अरे आप भी अपना सर्टिफिकेट रखे रहिए, आप भी मत दीजिए सर्टिफिकेट। आपका अपना एजेंडा जो चल रहा है आप चलाइए, आपका एजेंडा जो चल रहा है केवल सनातन बोलने से नहीं होता, रखना पड़ता है दिल में सर। उमेश पुरी जी, मैं कहाँ मांग रही हूँ आपसे, पौराणिक पात्र आपके नेता बता रहे हैं। उमेश पुरी जी देखिए,
आपने बड़े दुर्भाग्य की बात हो गई, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता की फजीयत हो गई और पूरा भारत इन दोनों को सुन रहा है। आप जो पूछना चाह रही हैं उसका जवाब ये नहीं दे रहे, कुछ और दाएं बाएं ले जाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि ये समझ गए हैं इन्होंने सनातन का अपमान कर अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का तो ये इतिहास रहा है, प्रचलन रहा है कि सनातन को कोसेंगे, गाली देंगे और एक वर्ग विशेष को खुश कर उनका वोट बैंक लेने का काम करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पप्पू यादव बोल रहे थे, पप्पू यादव को ही नहीं पता कि पप्पू यादव के साथ क्या हो रहा है। इतना बड़ा प्रपंच कर लिया, साधु वेश में पार्लियामेंट में बैठकर त्रिपुंड धारण कर राजा रामचंद्र की भव्य चित्र को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चरणों में वो लगा देते। ये दुर्भाग्य की बात नहीं, और दोनों के दोनों प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जानते हैं इन्होंने गलत किया है, सनातनी इनको बख्शेगा नहीं, और सनातनियों के मन में, साधु संतों के मन में रोष है, बिल्कुल रोष है, और पप्पू यादव को माफ नहीं किया जाएगा जब तक वो सामूहिक तौर पर आकर माफी नहीं मांगता। मलूक नागर जी, एक रिएक्शन सर आपसे। जी, एक रिएक्शन सर इस विषय पर। हाँ देखिए, जो ये बहाना भर रहे हैं मंदिर में चंदा चोरी का, तो एनडीए की तरफ से बिल्कुल साफ कह चुके, जिन्होंने वह मंदिर में चोरी की वो दुष्ट और पापी हैं, उनके साथ नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चालू है, जो भी गुनहगार हैं एफआईआर कराई, जेल में डाले और डालेंगे। पर अगर ये इस बात का बहाना लेकर देश के संवैधानिक मंदिर संसद में जाके ड्रामा करेंगे, जो ये कह रहे हैं हमने ड्रामा करा, अरे ड्रामा करना तो बंबई जाओ, नाटक कंपनी में भर्ती हो। देश की संसद में जाने के लिए एमपी का चुनाव क्यों लड़ते हैं? 20 लाख के करीब लोग चुन के भेजते हैं, जाओ हमने आपको अधिकृत करा और देश की संसद में हमारे लिए, देश के लिए काम करो। वहां कुछ काम कर नहीं रहे। वहां अगर इनका नाटक भी मान लिया जाए, अर्पिता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो साधु बन के बैठे हैं मंदिर में, सॉरी, उन्होंने भी चप्पल पहन रखी है। जो दूसरे लोग आ रहे हैं चढ़ाव पे, राहुल गांधी जी, वो भी जूता पहन के आ रहे हैं। और जिन्होंने चोरी करी है वो कोई साधु नहीं है। तो ये साधुओं का अपमान, सनातन का अपमान जो कर रहे हैं और देश के संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, देश की संसद की मर्यादा और नियम और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सारा देश देख रहा है। ठीक है, आईपी सिंह जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है सर। आपने ये कहा कि ये नाट्य रूपांतरण था एक तरीके से, सुनिए ना सर, मैं इस पर जवाब लूंगी, मेरा एक सवाल है, जरा इस पर एक तस्वीर मैं आपको सर दिखा रही हूँ, बताइएगा इस पर आपको उस वक्त आपत्ति हुई थी नहीं? टोपी वाली जरा तस्वीर दिखाइए सर। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ 2015 की, जब गुजरात में मॉक ड्रिल हुआ और आतंकियों को मुस्लिम टोपी पहनाने पर उठे थे सवाल। वहां मॉक ड्रिल था सर, एक नाटक था, एक नाटक किया गया, टोपी लगा दी गई, कुछ लोगों को मॉक ड्रिल किया जा रहा था। याद है आपको समाजवादी पार्टी ने कितनी आपत्ति जताई थी सर? खैर मेरे सामने टीवी नहीं लगी हुई है, इसलिए मैं तो मलूक नागर जी मैंने तो आपको नहीं सर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मत भटकिए, मैं फिर जवाब दे दूं। और नहीं, एक मिनट, बीजेपी का जवाब तो देने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं ये आजादी होनी चाहिए, सम्मान की बात कर रहे थे, आप एक तरफ मुझे ये बात कह रहे हैं कि संसद परिसर में भगवा पहनकर या साधु का वेश धारण कर लिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? एक मॉक ड्रिल हो रहा था सर, उसमें मुस्लिम युवक टाइप दिखा दिए, टोपी सर पे केवल लगा दिया, उसको लेकर आपने इतनी आपत्ति जता दी, फिर वहां आजादी की बात क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं कह रही हूं सर, ये दो रंग नहीं चलेंगे सर, ये दो रंग नहीं चलेंगे सर, ये दो रंग जो लेकर चलते हैं ना, नहीं चलेगा सर। और अयोध्या में अगर आप राम मंदिर को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहां जो ट्रस्ट बना है ना मस्जिद के लिए, उसमें भी घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, वहां की सुध नहीं लेनी। वो भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं दिख रहा, राम मंदिर का घोटाला दिख रहा है। दोनों पर कीजिए ना प्रदर्शन। देखते रहिए गूंज।